इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और इंडिया ने एक हिस्ट्री रिपीट किया है कि भाई फाइनल इस तरह से पहुंचा जाता है। तो इंग्लैंड पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडिया को बैटिंग करने के लिए दिया और बैटिंग करते हुए इंडिया ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया जो कि 253 रन है 7 विकेट के नुकसान पे। ऑलमोस्ट जब आप 253 रन ऑलमोस्ट मतलब 250 रन जब आप बनाते हैं तो मोरलली क्या है ना, इंग्लैंड को चेस करते समय आधा मैच लग रहा था कि मैच इंग्लैंड हार जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने भी क्या फाइट दिया और ऑलमोस्ट मतलब एक दो बॉल का ही फासला रह गया था जो कि 7 रन से मैच हम लोग जीते हैं। आप सोचिए 253 रन बनाने के बाद इंग्लैंड भी आपको 246 रन बना दे तो सोचिए मुंबई और वानखेड़े में क्या ना चेस हो जाता है इतना स्कोर। मतलब 253 रन भी सेफ स्कोर नहीं है वानखेड़े में। सोचिए इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आया तो इंडिया का स्टार एज ऑलवेज अभिषेक शर्मा फिर डिसअपॉइंटेड किया एक बार उन्होंने। और आज अभिषेक शर्मा के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा पता नहीं टीम इंडिया क्या पोजीशन के साथ आ रही है, विनिंग कॉम्बिनेशन को उन्होंने कंटिन्यू रखना चाह रहा है या क्या रख रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का इस तरह से फॉर्म होना मतलब अभिषेक शर्मा जब बैटिंग करने के लिए आ रहा है और जब विल जैक्स आ गया उसको बॉलिंग करने के लिए, जब स्पिनर दूसरे ओवर में लेके आ रहा है तो अभिषेक शर्मा को समझना चाहिए यार, जब हम दो चौका मार दिए विल जैक्स को दो चौका मार दिए हैं फिर हमको रिस्क लेने का क्या जरूरत है। मतलब अभिषेक शर्मा बॉलर विकेट नहीं ले रहा है, अभिषेक शर्मा खुद दे रहा है थ्रो करके कि लो भाई हम अनफॉर्म है, अब मेरा विकेट ले लो। मतलब दो बॉल पे दो चौका मारने के बाद विल जैक्स को फिर वही शॉट मिड विकेट पे उन्होंने मारा और फाइनली कैच दे दिया, फिल शॉट ने कैच पकड़ा। तो ये अभिषेक शर्मा मतलब पता नहीं उसको वो प्रेशर है रन बनाने का या अनसिक्योरिटी है मन में कि भाई क्या होगा। जब उन्होंने निबीबिया के अगेंस्ट 51 रन बनाया तो वहां भी अभिषेक शर्मा कुछ ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था क्योंकि कुछ मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसके बाद निबीबिया के अगेंस्ट जब उन्होंने 51 रन बनाया तो लगा कि चलो ठीक है वो फॉर्म में आ गया है, लेकिन इनसिक्योरिटी जब अभिषेक शर्मा को देखेंगे तो वहां भी वो कुछ अच्छा फॉर्म में नहीं था। इसके बाद इंडिया वेस्ट इंडीज कलकत्ता ईडन गार्डन में आप देखेंगे जब उससे रन नहीं बना तो इतना बंदे प्रेशर में था कि वो कैच छोड़ रहा था। दो कैच उन्होंने छोड़ा, एकदम आसान कैच जो कि उस कैच को पकड़ना चाहिए था, लेकिन वहां भी उन्होंने अनप्रेशर में कैच छोड़ा। लेकिन इसीलिए अभिषेक शर्मा पता नहीं अहमदाबाद जो हम लोग रविवार को जो फाइनल खेलेंगे क्या वहां भी अभिषेक शर्मा इसी कंडीशंस में होगा या क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा को रिप्लेसमेंट करने के लिए इंडिया के पास क्या ऑप्शंस नहीं है ये भी एक देखना होगा। और गौतम गंभीर मतलब क्या चाहता है, यही कॉम्बिनेशन के साथ उतरे हैं या अभिषेक शर्मा को रेस्ट दें, क्योंकि अभिषेक शर्मा का फॉर्म मतलब बहुत बड़ा कंसर्न है। इस तरह का मेन मुकाबले पे जब बड़ा स्टेज है, जब आपको रन बनाने के लिए देखना चाहिए और वहां जब आप कोलैप्स करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए और अभिषेक शर्मा के लिए पर्टिकुलरली उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। ओवरऑल आप जितना भी बैटिंग इंडिया ने किया मतलब सबने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। आप अभिषेक शर्मा को छोड़ दें तो मतलब ऑलमोस्ट सबने अच्छा बैटिंग किया। संजू सैमसन शानदार 89 रन 42 गेंद में उन्होंने जो फॉर्म वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कलकत्ता में छोड़ा था 97 रन बनाया था, उन्होंने अभी भी कैरी ऑन किया है और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो उन्होंने 97 रन बनाया था वहां से वो लय में आया था और उस लय को उन्होंने अभी तक कंटिन्यू रखा है। और अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन ऐसा प्लेयर है जो कि ओपनिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहा है और संजू सैमसन भी बताया कि भाई आप हमारे ऊपर बिलीव किए उसके लिए मैं आपको इस तरह का मैच जिता के दे रहा है। मतलब डू एंड डाई मैच आज वाला था जो सबका फेवरेट इंग्लैंड था। हम कल वाला भी वीडियो में बताए थे कि एज कंपैरिजन इंडिया और इंग्लैंड का करेंगे तो इंग्लैंड का मतलब पोजीशंस अभी भी इसमें भारी दिख रहा है क्योंकि इंग्लैंड के पास लास्ट तक बैटिंग ऑर्डर्स है, वो बैटिंग कर सकता है क्योंकि वो टफ ऑपोजिशन है, वो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस दे सकता है। ऐसा ही हुआ जब 253 रन बनाने के साथ इंग्लैंड आपको सोचिए 246 रन बना रहा है तो टफ ऑपोजिशन तो है ही भाई। तो खल्ली वल्ली उन्होंने एकदम सबको छोड़ा और संजू सैमसन को जब जीवन दान मिला, हैरी ब्रूक ने उसको 10 रन या 15 रन पे था जब उसका कैच छोड़ा और जब जीवन दान उसको मिला वहां से उन्होंने संजू सैमसन ने जो आपदा को अक्सर में बदला और भाई क्या पारी खेला उन्होंने जिसके बदौलत इंडिया 253 रन पहुंचा। 253 रन जब आप कोई अपोजिशन को बना के देते हैं और जब आपको इवेंचुअली जब चेस करना होता है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है क्योंकि 253 रन भाई आपको चेस करना है।
वो भी सेकेंड इनिंग में। चेस का प्रेशर अलग ही है, मतलब आपका रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12-13 का है, मतलब एक बॉल आप जैसे बीट करते हैं तो फटाक से रन रेट 13-14 तक चला जाता है। लेकिन इंग्लैंड को भी तारीफ करना होगा क्योंकि उन्होंने भी लास्ट तक लड़ा, लास्ट तक, हालांकि उसका फील्ड सॉल्ट, जॉस बटलर ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैकब बैथल ने भाई क्या पारी खेला उन्होंने, उस बंदे ने एकदम लड़ता रहा और आखिरी बॉल तक जब वो रन आउट नहीं हुआ तब तक इंडिया, मतलब लग रहा था कि ये मैच इंग्लैंड निकाल के ले जाएगी, क्योंकि जब 15 ओवर, 15-16 ओवर जब हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह का वो जो ओवर था, स्पेशली जसप्रीत बुमराह का, जब वो तीसरा और चौथा ओवर उन्होंने किया, एक ओवर में आई थिंक तीसरा ओवर में 6 रन दिया, जिसके बाद से मैच ऑलमोस्ट इंडिया के ग्रिप में करके आ गया था। और जैकब बैथल को एकदम बहुत समझदारी के साथ उन्होंने खेला और जसप्रीत बुमराह के गेंद पे यॉर्कर मारने के चक्कर में वो लो फुल टॉस हो जा रहा था, लेकिन जैकब बैथल उसके बॉल पे चांस ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि हम इनके क्रीज पे खड़े रहेंगे तो जसप्रीत बुमराह नहीं, कोई दूसरा गेंद पे हम जाके चांस लेके हम मैच को जिता सकते हैं। लेकिन तारीफ करना होगा जैकब बैथल का, 105 रन जीता बनाया उन्होंने। हालांकि रन तो बहुत कम बचा था, लास्ट ओवर में 30 रन बचा था और 30 रन चेस करना मतलब थोड़ा उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो गया था। और 30 रन जब आप लास्ट के ओवर में छोड़ते हैं तो ऑपोजिशन को बनाने के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत तो होता है। और वो हार्दिक पांड्या का क्या थ्रो था, संजू सैमसन ने उसको रन आउट कराया, जिसके बाद मैच ऑलमोस्ट इंडिया वहीं जीत गया था। लेकिन जैकब बैथल इन केस बैटिंग करता तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं वो मुसीबत का एक बहुत बड़ा फेरा हो सकता था, क्योंकि जैकब बैथल जिस तरह से डोमिनेंस किया इंडियन बॉलर को, 48 गेंद में, मतलब कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कल मार नहीं खाया। आप जसप्रीत बुमराह को छोड़ दो, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, लास्ट में शिवम दुबे 1 ओवर 22 रन। हालांकि शिवम दुबे के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या स्पेशली 4 ओवर उन्होंने जो निकाला, 2 विकेट जो निकाला, उस वो भी अच्छा इकोनॉमी के साथ बॉलिंग किया। अर्शदीप सिंह का टाइम थोड़ा कल खराब था, 4 ओवर 51 रन, 1 विकेट, 5 वाइड फेंका उन्होंने और 12 का इकोनॉमी से उन्होंने रन दिया। इसके बाद से वरुण चक्रवर्ती भी कल बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ, 4 ओवर 64 रन, 1 विकेट, 16 का इकोनॉमी से उन्होंने रन दिया। और अक्षर पटेल 3 ओवर 35 रन, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला, लेकिन अक्षर पटेल 2-3 जो कैच पकड़ा, इसके वजह से मैच आप जीते। कैच विन द मैच एक कहावत है ना, और अक्षर पटेल का कैच, फिल सॉल्ट को हार्दिक पांड्या के बॉल पे उन्होंने एक कैच पकड़ा। इसके बाद हैरी ब्रूक को उन्होंने जो उल्टा भाग के जसप्रीत बुमराह की गेंद पे पकड़ा, वो एक आउटस्टैंडिंग था। और उन्होंने टॉम बेथम को बोल्ड किया, ये भी एक बहुत बढ़िया था। और इसके बाद से उन्होंने जो 2 कैच पकड़ा, स्पेशली जो हैरी ब्रूक का कैच था, वहां से मैच का टर्निंग पॉइंट था, कि जब हैरी ब्रूक का कैच आप पकड़ते हैं इस तरह से, तो आप मैच ऑलमोस्ट आपकी गिरफ्त में रहता है। क्योंकि इंग्लैंड का भी पूरा बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो आप जैक बैथल को निकाल लेंगे तो कोई भी इंप्रेसिव बैटिंग नहीं किया, क्योंकि जॉस बटलर का भी फॉर्म पूरे वर्ल्ड कप में खराब रहा, फिल सॉल्ट का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, हैरी ब्रूक कैप्टन, संजू सैमसन का कैच छोड़ा जिसकी वजह से इंडिया इतना हाईएस्ट स्कोर बनाई, टॉम बेथम भी 17, विल जैक्स 35 रन, सैम करन का भी बल्ला कल नहीं चला और बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत ज्यादा मार खाया। आप सोचेंगे, देखिए सैम करन 4 ओवर 53 रन, मतलब एक भी विकेट उसको नहीं मिला, 4 वाइड। तो सैम करन का भी कल टाइम ऑलमोस्ट खराब ही था, क्योंकि उसका उतना चला नहीं। जोफ्रा आर्चर हालांकि लास्ट में आके 4 बॉल में 19 रन बनाया, 3 छक्का शिवम दुबे को बैक टू बैक मारा, जो कि 1-2 बॉल और इधर उधर होता तो मैच ऑलमोस्ट अपने हाथ से निकल सकता था। लेकिन फाइनली इंडिया ने इस मैच को जीता और फाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई किए। और संडे को जब हम लोग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अहमदाबाद में उसके साथ भिड़ेंगे, तो अहमदाबाद में हालांकि आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये हिस्ट्री क्रिएट करने का और हिस्ट्री डिफेक्ट करने का चांस है। तो इंडिया होप करते हैं कि न्यूजीलैंड का भी बदला हम लोग लेंगे और अहमदाबाद में जो हम लोग आईसीसी का मैच हम लोग नहीं जीतते हैं उसको भी हिस्ट्री क्रिएट करके उस मीत को भी हम लोग खत्म करेंगे। हालांकि अहमदाबाद का रिकॉर्ड आप 2023 वर्ल्ड कप में देखिए, 10 मैच हम लोग लगातार जीत के आए और फाइनल हम लोग हार गए। इस T20 वर्ल्ड कप में भी देखिए, ग्रुप स्टेज के एकदम अनबीटन टीम रही इंडिया, मैच जीतते जीतते आए और हम लोग साउथ अफ्रीका से हार गए। और फाइनल भी हम लोग फाइनली अहमदाबाद में खेलने वाले हैं, तो वहां भी हिस्ट्री को डिफीट करेंगे और मैच हम लोग जीतेंगे। इंडिया का बैटिंग के लिए एक बार बात कर लेते हैं। संजू सैमसन शानदार 89 रन, इसके बाद ईशान किशन ने भी अच्छा पारी खेला, 18 गेंद में 39 रन। शिवम दुबे स्पेशली बीच में आके 25 गेंद में 43 रन बनाया, उन्होंने भी 4 छक्का 1 चौका की मदद से
जो इस रन में कंट्रीब्यूशन किया वो काबिलिए तारीफ था। सूर्य कुमार यादव 6 गेंद में 11 रन, ठीक है, उसका भी रन अभी बड़े मैचों में नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो भी अनफॉर्म बल्लेबाज है फाइनल में आके फॉर्म में आ जाए और मैच को जिता दे। सूर्य कुमार यादव 11 रन, हार्दिक पांड्या 12 गेंद में 27 रन। ये मतलब ये भी पारी अच्छा बीच में संभाला था, हालांकि रन आउट शिवम दुबे को करा दिया, नहीं तो वो अपना अर्धशतक भी बनाता और इंडिया के लिए और भी कंट्रीब्यूट करता। इसके बाद तिलक वर्मा ने जो बीच में आके जो कॉम्यू पारी खेला ना, 7 गेंद में 21 रन, 3 छक्का, उन्होंने जोफ्रा आर्चर को जो चार्ज किया ना, ये देखने लायक था। और वो ऐसा माइंडसेट का बल्लेबाज है कि जोफ्रा आर्चर जैसा बल्ले बॉलर उसको आके चार्ज करना, मतलब अच्छा लगा देख के कि एक तो उसको इतना लास्ट में भेजा था और इसके बाद उसको चार्ज करना अच्छा लगा। अक्षर पटेल 2 गेंद में 2 रन नॉट आउट और वरुण चक्रवर्ती 0। लेकिन इसके बदौलत हम लोग 253 रन बनाए और 254 रन का टारगेट इंग्लैंड को दिए। और जब इतना बड़ा स्कोर आप किसी ऑपोजिशन को देते हैं तो मेंटली तौर पर ऑलमोस्ट मैच हार जाता है वहीं। हालांकि इंग्लैंड ने भी तारीफे काबिल उन्होंने बैटिंग किया और जितना उसका रन रेट था उन्होंने मैनेज करके चला। ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा था ना, 15-16 ओवर तक लग रहा था कि मैच कभी इंग्लैंड जीत रहा है, कभी इंडिया जीत रहा है, कभी इंग्लैंड के पाले में है, कभी इंडिया के पाले में है। लेकिन हमारा बॉलिंग लाइनअप जो बुमराह का स्पेशली तीसरा ओवर या चौथा ओवर था, उन्होंने जो कमबैक किया उसके वजह से, और रन आउट जो हार्दिक पांड्या ने जैकब बैतल को कराया, इसके वजह से ये मैच इंडिया की गिरफ्त में आया। मैच तो इंडिया ने जीता लेकिन दिल ऑलमोस्ट इंग्लैंड ने जीत लिया है और इंग्लैंड 7 रन से हारा है, तो सोचिए ये कितना फाइट दिया होगा इंग्लैंड ने। तो बेस्ट बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। आप लोग अब संडे को देखेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड इन अहमदाबाद। वहां आपको हिस्ट्री भी डिफेंड करना है और 2019 का न्यूजीलैंड के साथ बदला भी लेना है, क्योंकि हम लोग को जिस तरह से सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने 2019 वर्ल्ड कप में हराया था, धोनी को रन आउट कराया था, जो कि करे कराए पे उन्होंने पानी फेरा था, वो अब चांस है उसका बदला लेने का। और उम्मीद करते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन जिस तरह से हम लोग हैं उसका टैग हम लोग के ऊपर रहे, और जो डिफेंडिंग चैंपियन का ऑरा हम लोग लेके आए थे 2024 में वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, और कंटिन्यू वही पैटर्न के साथ हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं संडे को। और इसमें आपका क्या राय है, क्या अभिषेक शर्मा को फाइनल में ड्रॉप करना चाहिए, उसके रिप्लेस करके रिंकू सिंह को लेना चाहिए या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। या जो विनिंग कॉम्बिनेशन हम लोग अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में लेके आ रहे हैं, और स्पेशली जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कलकत्ता में और मुंबई में जो हम लोग जीते, क्या उसको कंटिन्यू करें, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें।